इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 7:30 बजे बीजेपी मुख्यालय जाएंगे, जहां पर पीएम मोदी का स्वागत समारोह होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके बाद 9 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होगा। वहीं 9 बजे पार्टी देश के हर ब्लॉक में जीत का जश्न मनाएगी। हरियाणा में कांग्रेस ने पहली बार अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। कुमारी शैलजा का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि नतीजे बहुत निराशाजनक है और अब बीजेपी इस पूरी जीत को इस तरीके से सेलिब्रेट कर रही है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय में पहुंचेंगे। कुमारी शैलजा ने यह भी कहा कि हमें नए सिरे से सोचने की जरूरत है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जो इस पूरे जीत में एक बड़ा चेहरा बनकर सामने उभरे हैं, वो अपनी लाडवा विधानसभा सीट से चुनाव जीत गए हैं। 16,054 वोटों के अंतर से नायब सैनी ने अपनी सीट को जीत लिया है। वहीं इसके साथ साथ निर्दलीय उम्मीदवार सावित्री जिंदल हिसार सीट से जीत चुकी हैं। हरियाणा के नतीजों पर सीएम नायब सैनी का पहला रिएक्शन भी सामने आया। उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व पर हरियाणा ने मोहर लगा दी है। नरेंद्र मोदी को उन्होंने हरियाणा की जीत का श्रेय दिया है और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी ने उन्हें आशीर्वाद दिया है, उन पर भरोसा जताया, उनको जीत की बधाई भी दी है। वहीं एक और बड़ा चेहरा हरियाणा का अनिल विज, उनकी बात करते हैं क्योंकि वो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री आवास पर उन्होंने मीटिंग मिलने के लिए पत्रकारों को बुलाया था। अब उन्होंने भी एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा कि ये जीत खट्टर सरकार के लिए काम की जीत है। नायब सैनी को उन्होंने श्रेय नहीं दिया बल्कि मनोहर लाल खट्टर का नाम लिया। वहीं इसके साथ साथ पार्टी आलाकमान अगर कहेगी तो मुख्यमंत्री बनेंगे। हरियाणा में सरकार बनाने की बीजेपी ने तैयारी भी शुरू कर दी है। दिल्ली में मनोहर लाल खट्टर के घर पर बीजेपी की बड़ी बैठक हो रही है। बैठक में हरियाणा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान मौजूद हैं। वहीं हरियाणा में दरअसल इस बैठक में ये तय किया जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, किस तरीके से सरकार का गठन होगा, क्योंकि बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला है। 49 सीट पर बीजेपी इस वक्त दिखाई दे रही है। 36 सीट इस वक्त कांग्रेस को मिलती हुई दिख रही है। हालांकि बार बार ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस 50 के पार जाएगी, बहुमत मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब कुछ राउंड की वोट काउंटिंग के बाद पूरा मामला पलट गया। वहीं लगातार परिवारवाद की बात होती है। परिवारवाद की राजनीति को इस बार हरियाणा की जनता ने नकार दिया है। चौटाला परिवार की राजनीति को बड़ा झटका लगा है क्योंकि कई बड़े चेहरे चौटाला परिवार के, खासतौर पर दुष्यंत चौटाला, अभय चौटाला समेत परिवार के 5 लोग ही चुनाव हार गए हैं। दुष्यंत चौटाला अपनी सीट नहीं बचा पाए। उचाना कला से उम्मीदवार के तौर पर वो खड़े थे, लेकिन वो अपनी सीट हार गए हैं। वहीं इसके अलावा अभय चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला सिर्फ जीते हैं। आदित्य चौटाला भी इस वक्त आगे चल रहे हैं, लेकिन परिवार के बाकी लोग, लगभग 5 लोग चौटाला परिवार के, वो इस बार चुनाव नहीं जीते हैं, चुनाव हार गए। वही बात अब जम्मू कश्मीर की करते हैं। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन की सरकार बनेगी क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को 49 सीटें दी हैं। बीजेपी 29 सीटों पर है, वहीं अन्य के खाते में 12 सीटें हैं। जम्मू कश्मीर में बीजेपी लगातार जीत की उम्मीद कर रही थी, लेकिन 29 सीटों पर बीजेपी फिलहाल सिमटती हुई दिखाई दे रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला है और इस जीत के बाद फारूक अब्दुल्ला ने सीएम की कुर्सी पर दावा ठोक दिया है क्योंकि उनकी पार्टी को लगभग 40 के करीब सीटें मिली हैं। ऐसे में अब उन्होंने उमर अब्दुल्ला का नाम जम्मू कश्मीर के नए सीएम के तौर पर ले लिया है। जब उनसे सवाल पूछा गया कि सीएम कौन बनेगा तो उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के नए सीएम होंगे। तो दोनों राज्यों के चुनावी नतीजों पर नजर गड़ी हुई थी, लेकिन अब वो नतीजे आखिरकार सामने आ चुके हैं। स्थिति कुछ देर में और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी। हालांकि जो सीटें हैं वो लगभग स्पष्ट है। जीत का अंतर कितना रहेगा किस कैंडिडेट का, वो देखना होगा। आखिरी टैली क्या होगी जब वोटों की गिनती पूरी हो जाएगी।